हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं रियल एनालिसिस के प्रीवियस क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हमारे पास हाई वैल्यूड फंक्शन है ई की पावर -1/x² एट जीरो, नॉन जीरो के लिए और जीरो के लिए जीरो है। तो ये फंक्शन देखेंगे हम पहले तो लिमिट क्या आता है टेंस टू जीरो एफ एक्स का। तो बनेगा ई की पावर -1/0 माइनस इन्फिनिटी से जीरो बन रहा है। कॉन्टिन्यूस तो है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस फंक्शन का आप ग्राफ देखोगे इट लुक्स लाइक दिस। ये हमारा फंक्शन है। अभी इसका डेरिवेटिव मतलब टेंजेंट लाइन एट ओरिजिन। टेंजेंट लाइन आप देख सकते हो, ये आएगी और जीरो आ रहा है। एफ डैश एट जीरो, अगर आप एफ डबल डैश भी निकालोगे तो भी सेम। ट्रिपल डैश इज ऑल्सो जीरो। हर एक डेरिवेटिव उसका जीरो है फॉर एवरी एन। मतलब ये फंक्शन इन्फाइनाइटली मैंने डिफरेंशियबल है और हर बार डेरिवेटिव जीरो है ओरिजिन पे। इसका मतलब एफ हमारा, और बाकी जगह पे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एफ बिलोंग टू सी इन्फिनिटी फंक्शन। ठीक है, सी इन्फिनिटी मतलब हर एक फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहा है, डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएबिलिटी पे। तो इसमें कौन सा फंक्शन ठीक है का डेरिवेटिव हमारा रिप्रेजेंटेशन क्या कहते हैं। देखो, हम जब भी डेरिवेटिव लिखते हैं किसी पॉइंट पे, वी यूजुअली राइट एच टेंस टू जीरो एफ एट सी प्लस एच प्लस एफ एट सी माइनस अपॉन में एच। तो सी प्लस अपॉन माइनस सी का डिफरेंस क्या है, एच, और वही डिफरेंस डिनोमीटर में होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे पेयर देखिए, सी प्लस एच सी माइनस एच, इनका डिफरेंस क्या होता है, ये आता है हमारे पास टू एच डिवाइडमेंट जिधर भी है वो हमारा सही डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। ठीक है, हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो यूज करना है द वैल्यू ऑफ द टेंजेंट लाइन एट सी पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट्स इज गिवन बाय। तो अगर हम क्या करें, मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करें, तो हमारे पास टेंजेंट लाइन अगर सी पे बना रहे हैं तो क्या आएगा बाय मीन वैल्यू थ्योरम। सो बाय यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम क्या आता है हमारे पास। तो अगर मीन वैल्यू थ्योरम लगाए तो क्या मिलेगा हमें, तो अकॉर्डिंग टू मीन वैल्यू एफ बी माइनस एफ ए बी माइनस ए इक्वल टू एफ डैश सी फॉर सम सी बिलोंग्स टू ओपन ए बी। ठीक है, तो एफ बी मतलब एफ एट वन विच इज 1 - 3 + 1 विच इज 2 - 3 माइनस, एंड एफ एट -1 वुड बी -1 का क्यूब -1 + 3 + 1, तो ये हो जाएगा 3। तो दिस इज गोइंग टू बी एफ बी माइनस, ये हमारे पास बनेगा, ये माइनस है ना, ये -3 बनेगा। तो वैल्यूज पुट करते हैं, हमारे पास ये प्लस हो जाएगा बी माइनस ए विच इज 2। ये बनेगा एफ डैश की तरह है, एफ डैश एक्स वुड बी 3x² - 3, तो ये होगा 3c² - 3। तो 3c² - 3 इक्वल्स टू 2/2 1 होगा, तो 3c² आएगा हमारे पास 4। तो c² बनेगा 4/2, 4/3। c आएगा प्लस और माइनस 2/√3। तो c की वैल्यू बनेगी मीन वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारी सी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, रोल्स थ्योरम हमारे पास किसके लिए अप्लाई होगा, किस ठीक है वैल्यू के लिए अप्लाई अप्लीकेबल होगा। तो हमारे पास एफ कंटिन्यूस है क्लोज 1 3 पे, ऐसा नो। एफ हमारे पास जो है डिफरेंशिएबल भी है, पॉलिनोमियल है, तो ओपन 1/3 पे, और रोल्स थ्योरम के लिए चाहिए 1 पे और 3 पे, दोनों सेम वैल्यू आ रहा है। तो बाय रोल्स थ्योरम देयर एग्जिस्ट सी इन ओपन 1 3 सच दैट एफ डैश सी वुड बिकम 0। ठीक है, तो अभी ये एफ डैश सी क्या होगा, तो पहले इन पॉलिनोमियल को देखिए, ये हमारा x² है -4x + 3, तो एफ डैश सी क्या होगा, 2c - 4 = 0। सी आएगा 4/2, मतलब 2 आना चाहिए। तो ये हमारे पास 2 के लिए होल्ड कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया है, वी हैव गिवन वन पॉलिनोमियल। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया है, एक पॉलिनोमियल दिया है x⁴ 2x का क्यूब -2, और हमें चेक करना है पॉजिटिव रियल रूट कितने हैं और इंटरवल 0 इन्फिनिटी के अंदर। तो पॉजिटिव रूट के लिए क्या करते हैं, हम देखते हैं साइन कन्वेंशन। तो बाय डिस्कार्ड रूल ऑफ साइन कन्वेंशन, तो नंबर ऑफ साइन चेंजेस की तरह है, एफ एक्स में एक ही है, तो नंबर ऑफ साइन चेंजेस इन एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1। एग्जैक्टली 1 साइन चेंज हो रहा है, तो हमारे पास क्या होगा, एग्जैक्टली 1
पॉजिटिव रियल रूट इन इंटरवल 0 इन्फिनिटी, तो ये सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर द रीजन डिफाइंड बाय दिस mod x less equal 1 mod y less equal b and the function x comma y is given by x sin y plus y cos x satisfy Lipschitz condition with Lipschitz constant क्या होगा। इसमें Lipschitz constant we need to figure out, तो कैसे पता करें, तो इसके लिए हमें पहले तो देखना होगा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या है, ठीक है। तो y से डिफरेंशिएट करिए, क्या आएगा, x साइन का cos y का 1 cos x, ठीक है। ये हमारे पास आ गया पार्शियल डेरिवेटिव, इसका अपर बाउंड ढूंढते हैं। cos x, cos का अपर बाउंड 1 है और x क्या है, बाउंड बाय 1, cos y भी अपर बाउंड 1 देगा, तो इसका जो अपर बाउंड है वो हमारा क्या है 1 प्लस ए, और यही हमारा क्या कहता है कांस्टेंट है, ठीक है। के तो लिप्सिस कांस्टेंट हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस ए विच इज ऑप्शन बी करेक्ट, ठीक है। ये ट्रिक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एफ एक्स रियल फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन दिया गया क्लोज बी में, एफ ए एफ बी नेगेटिव है, फॉर एफ एक्स इक्वल्स टू 0 देर आर डैश डैश इन द डोमेन, मतलब अगर प्रोडक्ट जीरो है, ठीक है, समझे ऐसा है कि हमारा जीरो इधर लेट्स से कोई पॉइंट है ए पे और बी पे ऐसे वैल्यूज है जिनका प्रोडक्ट नेगेटिव है, नेगेटिव तभी आएगा जब ए पे पॉजिटिव हो बी पे नेगेटिव हो, या तो ए पे नेगेटिव बी पे पॉजिटिव है, ठीक है। तो इनका प्रोडक्ट आप अगर देखो नेगेटिव है, कंटिन्यूस मैप है, तो डेफिनेटली एक रूट हमारे पास मिल जाएगा, क्या एग्जैक्टली होगा, तो कम से कम एक रूट, एटलीस्ट वन रूट तो होगा ही होगा, तो सी ऑप्शन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्स प्लस कॉस एक्स बाई टू, ये पीरियोडिक है नॉन पीरियोडिक है, इसका पीरियड क्या होगा ये पता करना है, ठीक है। सो आप चेक कर सकते हो, एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस कॉस एक्स बाई टू, कॉस एक्स तो पीरियोडिक है बट एक्स पीरियोडिक है क्या, नहीं, ये तो हमारा अनबाउंडेड फंक्शन है, ठीक है, एंड इट कैन नॉट बी पीरियोडिक, तो आई कैन से एफ एक्स कैन नॉट बी पीरियोडिक, ठीक है। तो एक पीरियोडिक है और एक नॉन पीरियोडिक है, तो एडिशन क्या होगा, नॉन पीरियोडिक होगा, ठीक है। इसका आंसर बन रहा है हमारा ए करेक्ट। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन वाई एक्स 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 माइनस वन का होल स्क्वायर, एक्स हमारा 0 और 2 के बीच में है, क्या होना चाहिए, ठीक है। तो पहले इसको हम क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, वाई एक्स इज एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 विच इज एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स, ये हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल है जो कि क्यूबिक ऑर्डर का है। अगर हम इसका डेरिवेटिव देखें तो क्रिटिकल पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ठीक है। ये हमारे पास आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसमें हमारे पास अगर डेरिवेटिव देखें तो ये बनेगा 6x माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इससे हमें पता चलेगा वाई डबल डैश की वैल्यूज़ क्या आ रही है, ठीक है। एक और चीज़ नोट करिए, हमारे पास जो वाई डैश है उसकी वैल्यू क्या होगी इस इंटरवल पे, तो 0 टू 2 पे देखिए 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये हमारा स्ट्रिक्टली 0 से बड़ा होगा फॉर एवरी एक्स, कोई भी आप 0 भी पुट करते हो तो क्या आएगा 1 ही आएगा, पॉजिटिव आएगा। 2 पे 3 4 ज़ा 12 माइनस 8 प्लस 1, फिर भी पॉजिटिव, कोई भी वैल्यूज लीजिए 0 और 2 के बीच के भी तो भी पॉजिटिव होगा, मतलब ये अगर पॉजिटिव है इसका मतलब y इंक्रीजिंग फंक्शन है। और इंक्रीजिंग फंक्शन की खासियत क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन की खासियत है हाईएस्ट वैल्यू पे हमें मैक्सिमम मिलेगा, लोएस्ट वैल्यू पे मिनिमम मिलेगा, तो हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है 2 है, तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी 2 पे मिलेगी, तो क्या होगा 2 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर विच इज 2 आने चाहिए, जो कि ऑप्शन सी हो रहा है हमारा, ठीक है। इस तरीके से देख सकते हो। नेक्स्ट एक्स मॉड एक्स क्या है, कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, दैट वी नीड टू चेक। तो पहले समझिए एक्स मॉड एक्स दिखता कैसा है, एक्स मॉड एक्स विल लुक लाइक दिस, एक्स स्क्वायर जब एक्स नॉन नेगेटिव है और माइनस एक्स स्क्वायर जब एक्स नेगेटिव है, ठीक है। इस तरीके से नेगेटिव है ऐसा दिखता है, ठीक है। दिस इज योर मॉड एक्स स्क्वायर। नाउ क्या ये कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, बिल्कुल कॉन्टिन्यूस है, ये में कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट अबाउट डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी अगर देखें ये बनेगा हमारा 2x और माइनस 2x, एक्स नॉन नेगेटिव होगा तब और x नेगेटिव होगा तब के लिए, ठीक है। तो डेरिवेटिव डिफरेंशियल 0 पे भी डिफरेंशिएबल आ रहा है, ये गलत है, कॉन्टिन्यूस है बट नॉट डिफरेंशिएबल गलत, डिफरेंशिएबल बट नॉट कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल, डेरिवेटिव आप देख सकते हो कॉन्टिन्यूस भी है, एफ इज सी बट, ठीक है। तो इसमें हमारे पास डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट हो रहा है और उसका डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस भी है, ठीक है। तो इफ यू लुक एट एफ इज डिफरेंशिएबल
at origin and its derivative is continuous. इज कॉन्टिन्यूस एज वेल, मतलब ये डी ऑप्शन आएगा, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल होगा इसका डेरिवेटिव। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लॉग एक्स बाय एक्स की क्या होगी, एक्स अगर पॉजिटिव है तो, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए पहले हमें देखना होगा ये फंक्शन क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या ले रहा है, ठीक है। एफ डैश एक्स अगर हम देखें क्या आएगा, एक्स अपॉन वन बाय एक्स माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये बनेगा वन माइनस लॉग एक्स। इसके क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हमें करना होगा इक्वेट जीरो के, तो लॉग एक्स बनेगा वन, एक्स बनेगा हमारा ई रेस टू वन, मतलब ई आएगा, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स हमें पता चल गया वन है। अभी वाई डबल डैश देखोगे, वाई डबल डैश पे ई क्या होगा हमारा, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, वाई डबल डैश से नेगेटिव आएगा, मतलब वाई हैज़ मैक्सिमम एट ई, तो ई पे मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम ऑफ एफ क्या मिलेगा, ई पे अटेन हो रहा है तो लॉग ई वन अपॉन ई वन बाई ई आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर मिला हमारे पास वन बाई ई, भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में साइन एक्स हमारे पास दिया है, कंटिन्यूस है बट नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस बट नॉट लिप्शीज, लिप्शीज भी है और यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस भी है। तो देखो लिप्शीज कैसे पता करते हैं, अगर हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव बाउंडेड है, क्या है cos x, इट विल बी ऑलवेज बाउंडेड, लिप्शीज है तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस भी हो जाएगा, इसका मतलब हमारे पास सी ऑप्शन सही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एफ एक्स वाई दिया, साइन एक्स माइनस साइन वाई, तो देखो हमें पता है साइन एक्स माइनस साइन वाई, वी नो दैट दिस इज लेस इक्वल, जब ऐसे प्रूव कर सकते हैं टू टाइम्स साइन एक्स माइनस वाई बाई टू कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू, ये अपर बाउंड है, वन देगा, टू टाइम्स साइन एक्स माइनस वाई बाई टू, तो साइन एक्स माइनस वाई बाई टू फॉर स्मॉल एंगल, बट कैन आई राइट दिस इज टू टाइम्स साइन थीटा इज एज गुड एज राइटिंग साइन थीटा एक्स माइनस वाई बाई टू, ये टू कैंसिल होगा, एक्स माइनस वाई, तो ये हमारा बी ऑप्शन मैच होगा, ठीक है, एफ एक्स वाई लेस इक्वल एक्स माइनस वाई का मॉड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये हमारा स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक होगा या अनबाउंडेड होगा, ठीक है, विल इट बी डिक्रीजिंग, ठीक है, चेक करते हैं। तो जीरो टू एक्स एफ बराबर है एक्स टू वन, एफ के लिए एफ कॉन्टिन्यूस दिया है क्लोज जीरो वन पे, ठीक है, एंड वी आर इंटरेस्टेड इन, इसको हम पहले तो अंदर लेके आते हैं, जीरो टू एक्स एफ माइनस एक्स टू वन एफ इक्वल टू जीरो, जीरो टू एक्स और वन टू एक्स, जीरो टू एक्स है, वन टू एक्स माइनस किया तो क्या बचेगा, जीरो टू वन, तो जीरो टू वन एफ इक्वल टू जीरो बचेगा, ठीक है। हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कुछ भी हो सकता है, डी एक्स हो सकता है, डी टी हो सकता है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन फंक्शन का जीरो आता है, ये हमें वेरीफाई करना है, तो क्या एफ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा, क्या एफ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। उसके लिए हम ऑप्शंस को पुट करेंगे, बी में देखिए अगर मैं एफ एक्स को कॉन्स्टेंट लेता हूँ लेट से सी, तो क्या होगा पुट करने के बाद जीरो टू वन सी इक्वल टू जीरो आएगा, क्या नहीं, ये तो हमारा सी इक्वल टू जीरो आएगा, तो सी अगर हमारे पास जीरो होगा तभी पॉसिबल है, बट क्या कॉन्स्टेंट फंक्शन अगर लेंगे तो हमेशा वो जीरो होता है, क्या नहीं, अगर एफ इक्वल टू जीरो होता तो हम टिक करते, बट इधर जीरो नहीं दिया है, ठीक है। व्हाट अबाउट ऑप्शन सी, अगर एफ टी होगा तो जीरो टू वन टी इक्वल्स टू जीरो आएगा, क्या आएगा, टी स्क्वायर बाई टू, मतलब हाफ इक्वल टू जीरो विच इज इम्पॉसिबल। सिमिलरली ये भी इम्पॉसिबल है, एक ही बचता है, एफ स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक होना चाहिए, ठीक है, तीनों को डिस्कार्ड कर दिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम, व्हाट वी हैव गिवन, क्लोज ए बी टू आर कॉन्टिन्यूस मैप है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द इमेज सेट ऑफ एफ के लिए कौन सा ट्रू नहीं है, हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। तो हमारे पास देखिए क्लोज ए बी है, कॉन्टिन्यूस है, क्लोज ए बी हमारा कॉम्पैक्ट होता है फॉर ए बी, ठीक है, तो एफ ऑफ ए जरूर कॉम्पैक्ट होना चाहिए, कॉम्पैक्ट है मतलब अगेन क्लोज एंड बाउंडेड, तो उन्होंने बोला है कौन सा ट्रू नहीं हो सकता, अगर कॉम्पैक्ट है तो क्लोज भी होगा, क्लोज में मैक्सिमम मिनिमम दोनों अटेन हो जाते हैं, क्या ये इंटरवल होगा, बिल्कुल इंटरवल भी होगा, कॉम्पैक्ट सेट इन आर इज क्लोज इंटरवल्स, तो ओनली इनकरेक्ट इज अनबाउंडेड वन, ठीक है। डिफाइन द फंक्शन फ्रॉम क्लोज जीरो वन टू आर एज, कैसे डिफाइन किया है, ये ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन है हमारे पास, तो एफ एक्स जीरो के पास कोई सोल्यूशन नहीं होगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो के पास सोल्यूशन होगा जीरो वन में, तो वी नीड टू वेरीफाई दिस, तो पहले तो हम देखेंगे एफ एक्स विच इज एक्स स्क्वायर ई रेज टू एक्स माइनस टू, क्या होगा ये, एफ डैश ऑफ एक्स वुड बी टू एक्स प्लस ई रेज टू एक्स, ठीक है। तो
हैज़ नो सॉल्यूशन है क्या? पहले चेक करते हैं। अभी आप 0 1 पे देखिए, 0 और 1 पे एफ कैसा है? 0 पुट करेंगे तो -2 पॉजिटिव होगा, और 1 पुट करेंगे तो ये तो पॉजिटिव होगा ही। ठीक है, तो हमारे पास 0 1 पे क्या आ रहा है? फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है। तो एफ एट ठीक है, इधर डेरिवेटिव में देखिए, एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा? 0 पे पॉजिटिव, 1 पे तो है ही, तो ये हमारे पास हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा फॉर एवरी एक्स। डेरिवेटिव पॉजिटिव मतलब एफ इंक्रीजिंग है, और इंक्रीजिंग फंक्शन की खास बात क्या है? ठीक है, कैन इट हैव अ सॉल्यूशन? इधर तक समझ में आया? इसके बाद सॉल्यूशन हो सकता है कि चेक करते हैं। पहले तो एफ एट 0 देखिए क्या है? फंक्शन की वैल्यू 0 पे है, 0 ई रेज़ टू 0 1 -2 -1, ये नेगेटिव आ रहा है, और ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, 0 पे नेगेटिव है, इधर किधर है, और इंक्रीजिंग फंक्शन है मतलब ये जब ऊपर उठना स्टार्ट होगा तो एक बार तो एग्जैक्टली एक बार क्या करेगा? हमारे रियल एक्सिस को कट करेगा, और वो कट करेगा वही हमें सॉल्यूशन देगा। तो बिल्कुल सॉल्यूशन होगा, वो बोल रहा नहीं होगा, गलत। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। डेरिवेटिव इक्वल टू 0 के पास कोई सॉल्यूशन है क्या? तो डेरिवेटिव को हम चेक करते हैं। डेरिवेटिव इसका ये आया है, और क्या इसके पास सॉल्यूशन होगा कभी? तो देखो ई रेज़ टू एक्स क्या होगा इससे? -2x। ई रेज़ टू 2x और -2x में कोई सॉल्यूशन बनता है? चेक करिए, ई रेज़ टू एक्स हमारा ऐसा दिखेगा, ठीक है, और -2x वुड लुक लाइक दिस। ये इधर हिट करेगा और सॉल्यूशन देगा, ठीक है। चलो, ठीक है, सॉल्यूशन तो दे रहा है बट 0 1 में नहीं दे रहा है, ठीक है। ये सॉल्यूशन कैसा है? नेगेटिव है कि नहीं? तो सॉल्यूशन तो मिलने का, बट 0 1 के अंदर नहीं मिलेगा। क्या इंक्रीजिंग है? बिल्कुल, डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग होना है। नॉट 1 1 गलत, मोनोटोनिक फंक्शन इंजेक्टिव होते हैं, तो सी ऑप्शन बनेगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन हमारे पास दिया गया है, फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी f3 एग्जिस्ट होगा, ठीक है। तो फंक्शन हमारे पास, ठीक है, कैसा दिया है? कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस दिया गया है। तो हाउ डू वी राइट द सॉल्यूशन? तो कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए 3 पे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? एक्स स्क्वायर के लिए, राइट हैंड लिमिट ए एक्स प्लस बी के लिए, ठीक है। तो जैसे ही हम 3 पुट करेंगे तो ये आएगा 9, ये आएगा 3a प्लस बी, ठीक है। डिफरेंशियल करना है, ठीक है, इज डिफरेंशिएबल। तो डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। अभी डिफरेंशिएबल का डेरिवेटिव क्या है? एफ का डेरिवेटिव क्या आएगा? तो लेस इक्वल 3 के लिए आएगा 2x, और इसके लिए आएगा a, ठीक है। तो बाउंड्री पे क्या मिलेगा? 3 पे 2 इंटू 3 इक्वल टू a, मतलब a की वैल्यू बनी 6। a अगर 6 है तो इधर b मिल जाएगा, 6 इज 18, तो b आएगा -9। a 6 b -9, ये करेक्ट, ठीक है। टोटल वेरिएशन ऑफ द फंक्शन sin 2x हमारे पास पहचानना है, क्या होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं टोटल वेरिएशन कितना आता है इसका। तो पहले हमें एक पार्टीशन कंसिडर करनी पड़ेगी, ठीक है, 0 पाई भी। तो लेट्स से 0 पाई की पार्टीशन है p, कंसिस्टिंग ऑफ इनिशियल पॉइंट 0, देन वी हैव पाई बाय 4, ठीक है, पाई बाय 4 के इंटरवल से जाते हैं, देन 2 पाई बाय 4 मतलब पाई बाय 2, 3 पाई बाय 4, एंड देन लास्ट पाई बाय 4 प्लस 3 पाई बाय 4 पाई बनेगा। तो ये हमारे पास कोई पार्टीशन है, ठीक है। अभी इस पार्टीशन पे आप कोई और भी ले सकते हो, ठीक है। इस पार्टीशन पे हम क्या करेंगे? वेरिएशन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो वी एट, ठीक है, ये P1, हमारा P2, P3 या P4, या इसको I1 I2 भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो वेरिएशन कैलकुलेट करेंगे फॉर एवरी पार्टीशन। तो वी एट P1 क्या बनेगा हमारे पास? दिस इज साइन 0 माइनस साइन 2 टाइम्स 5/4, क्या है 2 टाइम्स 5/4 कितना आएगा? 5/2, प्लस अभी इन दोनों का करते हैं साइन, देन वी हैव 5, साइन पाई आएगा ना, माइनस साइन 2 टाइम्स 5/4।
ओके, तो कौन सा हमारे पास फॉल्स है हमें आइडेंटिफाई करना है ना। तो हाउ डू वी चेक दिस, पहले तो हमें देखना है कौन से सही है। अगर एफ कॉन्टिन्यूस क्लोज एबी पे है देन रिमान इंटीग्रेबल होता है क्या, बिल्कुल कॉन्टिन्यूस फंक्शन और रिमान इंटीग्रेबल होता है। रिमान इंटीग्रेबल है तो मॉड एफ रिमान इंटीग्रेबल होगा। मॉड एफ रिमान इंटीग्रेबल है तो क्या एफ रिमान इंटीग्रेबल होगा, जरूरी नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप 1 और -1 लीजिए इरेशनल इरेशनल पे, इसका मॉड तो क्या है, रिमान इंटीग्रेबल है बट एफ नहीं है, तो ये फॉल्स मिल गया। एफ रिमान इंटीग्रेबल है तो एफ इंटू एफ रिमान इंटीग्रेबल होता है। तो 3 सही है, गलत है, गलत वाला सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ठीक है। दो स्टेटमेंट हमारे पास दिए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। पहला स्टेटमेंट देखो, फंक्शन एफ ऑन क्लोज ए बी ऑफ बाउंडेड वेरिएशन इफ एंड ओनली इफ इट इज द डिफरेंस ऑफ द फाइनाइट वैल्यूड मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन क्लोज ए बी, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया हमारे पास 10th में, इफ द फंक्शन एफ इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन देन इट इज मेजरेबल। तो इसमें हमारे पास दोनों दोनों स्टेटमेंट सही बन रहे हैं, ठीक है। अगर बाउंडेड वेरिएशन है तो फाइनाइट सब इंटरवल्स पे क्या बनता है, फाइनाइट वैल्यूड ऑफ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन क्लोज ए बी। और अगर फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन है तो वो मेजरेबल हो जाएगा, ठीक है, फाइनाइट मेजर वाला। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल वेरिएशन ऑफ दिस फंक्शन वी नीड टू चेक। तो पहले तो हम देखेंगे एफ एक्स में डेरिवेटिव क्या है, टू थ्री पे ये आएगा 3x² बाई 3 मतलब x² - 1, ठीक है। तो 2 3 पे ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है कि नहीं। तो अगर हम 2 पुट करें 4 - 1 3 3 पुट करें डेफिनेटली पॉजिटिव फॉर एवरी एक्स। डेरिवेटिव पॉजिटिव मतलब एफ इंक्रीजिंग होगा, इज इंक्रीजिंग फंक्शन। और इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए टोटल वेरिएशन निकालना आसान है, ठीक है। अभी हमने देखा ना, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होता है, एक फाइनाइट वैल्यूड मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो टोटल वेरिएशन कैसे मिलता है, डिफरेंस से, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस करेंगे हम इस पॉइंट पे, 3 पे और 2 पे, क्या बनेगा, 3 2 पे 3 पे आएगा फंक्शन की वैल्यू 3 का क्यूब मतलब 27/3 9 -3, तो ये हमारे पास बनेगा। तो एफ एट 3 तो 6 आएगा, एफ एट 2 कितना होगा देखते हैं। एफ 2 बनेगा हमारा 2 क्यूब मतलब 8/3 -2, तो ये होगा 8 -6/3 विच इज 2/3। 6 - 2/3 वुड बी 18 -2/3 which is 16/3 आएगा। 16/3 है क्या, बिल्कुल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज एफ एक्स बी डिफाइंड ऑन 0 1 एज फॉलोज। तो हमारे पास रैशनल पे 1/q है और इरेशनल पे 0 है, ठीक है। एक्स हमारे पास क्या है, p/q है, विथ पी एन क्यू का जो जीसीडी है वो 1 है। देन एफ क्या रिमान इंटीग्रेबल होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, डिसकॉन्टिन्यूस होगा, डिसकॉन्टिन्यूस एवरीवेयर होगा, ठीक है। फिर तो इसमें हमारे पास डिरिचलेट फंक्शन दिया गया है, ठीक है। तो हमें पता है एफ एक्स इक्वल्स टू पी एक्स क्यू एक्स। इस टाइप के फंक्शन कंटिन्यूस कब होते हैं, जब पी एक्स क्यू एक्स मैच हो, ठीक है। तो 0 और 1/q मैच किधर होगा, जब 0 और 1 इक्वल होंगे तब, विच इज़ इम्पॉसिबल। किसी भी रैशनल इरेशनल के लिए दोनों इक्वल नहीं हो सकते, दैट्स व्हाई इफ इट दिस इज दिस कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया x² sin 1/x फॉर 0 1 और 0 के लिए 0 है, तो क्या है कॉन्टिन्यूस है 0 पे, चेक करते हैं। x टेंस टू 0 एफ एक्स क्या आएगा, 0 को जा रहा है, एक बाउंडेड है 0 है, एफ एट 0 से मैच हो गया, तो कॉन्टिन्यूस तो है ही, बट वो बोल रहा है कि नॉट कंटिन्यूस, गलत हो जाएगा। क्या ये भी डिफरेंशिएबल है, तो लिमिट एफ एक्स माइनस एफ एट 0 x - 0 एक्सटेंड्स टू 0। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, एफ एक्स कितना अपने पास x² साइन 1/x अपॉन x - 0, तो ये भी 0 आएगा एक्स एक्स कैंसिल होने के बाद। तो डिफरेंशिएबल भी है कंटिन्यू। इसमें एक ट्रिक याद रखना, हमारे पास x रेज टू पी साइन 1/x रेज टू क्यू, ये बाउंडेड वेरिएशन कब होता है, 0 1 पे, इफ एंड ओनली p जो है q से बड़ा होना चाहिए, p 2 है q 1 है, मतलब डेफिनेटली बाउंडेड वेरिएशन होगा ही। उस डी ऑप्शन हमारा सही आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में 14 में हमारे पास क्या दिया, x साइन 1/x, ये तो हमारे पास कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, डिफरेंशिएबल नहीं है, कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल नहीं है। और क्या ये रिमान इंटीग्रेबल है, तो f हमारे पास कंटिन्यूस है, किधर है, 0 1 0 1 पे कंटिन्यूस है, बाउंडेड भी है,
ऑन ओपन 0 1 पे, इस पे बाउंडेड है और इसीलिए हम बोल सकते हैं ये रीमान इंटीग्रेबल है, आर इंटीग्रेबल। ये ए सही होना चाहिए, ठीक है? तो होपफुली ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चन दैट वी हैव डिस्कस्ड टुडे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग।